बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये सवाल करते हैं कि 1925 में एक शख्स फोत होता है और उसके फोत होने पर उसकी तमाम जायदाद उसके बेटे के नाम पे मुंतकिल हो जाती है। अब वो ये कहते हैं कि उस शख्स की दो बेटियां भी थीं, उन बेटियों ने कोई क्लेम नहीं किया, उन बेटियों की बाद में डेथ हो गई, बेटियों की आगे औलाद उनकी भी डेथ हो गई और अब तीसरी नस्ल आ गई है और वो तीसरी नस्ल आके क्लेम करती है कि हमारा भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है। तो वो ये कहते हैं कि अगर वो दावा दायर करें या दावा दायर उन्होंने कर दिया है तो उनको क्या अदालत रिलीफ देगी। तो इसमें जनाब उनको रिलीफ मिलने का इम्कान बहुत कम है। उसकी वजह क्या है कि एक फैसला जो तकरीबन 3 साल पहले आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें ये बात वाजे की गई कि अगर आपका कोई राइट बनता है तो आपको टाइमली अदालत में आना है। ऐसा नहीं है कि आप कई दिहाइयां या कई सदियां, जैसे आपके इस केस में ऑलमोस्ट एक सदी गुजर चुकी है, एक सदी आप खामोश रहें, आपकी नस्लें खामोश रहें और अब आके आप क्लेम कर दें कि हमारा भी इस प्रॉपर्टी में हक है। तो अदालत कहती है कि ऐसे आपको नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? इसलिए कि आप एक अरसा दराज खामोश रहे, आपकी नस्लें खामोश रहीं, वो जमीन इस्तेमाल होती रही, एक ही शख्स उसको इस्तेमाल या एक ही शख्स की औलाद उसको इस्तेमाल करती रही। उन्होंने अगर इसको बेचा भी इस दौरान, थर्ड पार्टी राइट भी क्रिएट हो गया, यानी दीगर लोग भी इसमें शामिल हो गए, वही इसको इस्तेमाल करते रहे, उन्होंने कभी आपको इसका फायदा ना दिया, कब्जा भी उन्हीं के पास था और सबसे अहम तरीन बात कि आपके इलम में भी था कि इंतकाल वरासत भी दर्ज है, आपके इलम में था कि ये जमीन उसी के पास है, आपके इलम में था कि वही इसको यूज कर रहा है, आपके इलम में था कि वो आगे फरोख्त भी हो गई है, उसका कुछ हिस्सा चाहे फरोख्त हो गया हो, आपके इलम में ये सब कुछ था लेकिन आप फिर भी खामोश रहे। तो अदालत ने कहा कि अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते। अदालत ने बेसिकली उसमें दो बातें की कि एक है थ्रेट एंड डिनाइल, कि यानी आप मांगते हैं, वो आगे से कहते हैं जाओ हम नहीं देते। तो अदालत कहती है अगर ये कुछ हो रहा है तो फिर आपका राइट अभी तक इंटेक्ट है। लेकिन एक है एक्चुअल डिनाइल, कि इंतकाल भी हो गया, वो जमीन आगे ट्रांसफर भी हो गई, उसको वो यूज भी कर रहे हैं, उस पर तामीरात भी हो गई, यानी उन्होंने एक्चुअली आपको डिनाई कर दिया कि हम नहीं दे रहे और हर तरीके से डिनाई कर दिया कि जमीन ट्रांसफर होना शुरू हो गई आगे। तो फिर भी अगर आप नहीं बोले तो फिर अदालत कहती है कि अब ये आपकी गलती है, आपने खुद अपने राइट को वेव ऑफ कर दिया है, राइट को छोड़ दिया है, टाइमली क्लेम नहीं किया। तो जब क्लेम नहीं किया तो आपको अब रिलीफ अदालत नहीं लेके दे सकती। अदालत कहती है कि इसमें अदालत को या कानून को ब्लेम करना वो दुरुस्त नहीं है, आपने खुद को ब्लेम करना है कि आपने टाइमली एक्शन नहीं लिया। तो जब टाइमली एक्शन नहीं लिया तो आपका राइट वो खत्म हो गया।